Hello everyone, I am Narendra Avasthi, Ironman 140.6 and Ultra Runner. Dear friends, Comrade Marathon 2025 90 किलोमीटर की मैराथन होती है जिसमें आपके काफ़ी ज़्यादा अप और डाउन आते हैं, अप हिल डाउन हिल आती है इसके अंदर। ये फ्लैट ट्रैक पे नहीं होता है। वर्ल्ड फेमस, वर्ल्ड लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट अल्ट्रा मैराथन होती है ये, और ये साउथ अफ्रीका में होती है। एक साल ये पीटर मारिट्सबर्ग से डरबन आती है और एक बार डरबन से पीटर मारिट्सबर्ग जाती है। ये जो मैराथन है इसमें इस बार डाउन हिल थी, तो मैंने 90 किलोमीटर जो कवर किए थे ये ऑलमोस्ट 9 आवर 58 मिनट में कवर किया था। वहां मेडल गन टाइम से मिलता है, मतलब आप सीडिंग के हिसाब से लाइन में खड़े होते हो तो गन टाइम मतलब जो वर्ल्ड चैंपियन है, जो बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग रनर होते हैं वर्ल्ड के, वो सबसे आगे खड़े होते हैं। आपकी अपनी कैटेगरी के हिसाब से आप थोड़ा पीछे खड़े होते हैं। इस बार मेरी कैटेगरी लास्ट 2 ईयर, जो बिफोर 2 ईयर पहले मैंने कॉमन मैराथन की थी, उससे मेरी इस बार ये जो रेटिंग थी वो काफ़ी अच्छी थी, जिसकी वजह से गन टाइम और मेरे वॉच से जो टाइम स्टार्ट होता है, मतलब जब मैं जब मैं स्टार्ट लाइन पे आता हूँ तो उस ड्यूरेशन का जो टाइम है वो अनफॉर्चुनेटली कॉमरेड मैराथन में काउंट करते हैं। तो मुझे 2 मिनट लगे जहां मैं खड़ा था वहां से स्टार्टिंग पॉइंट पर आने में। वर्ल्ड के जो टॉपेस्ट जो बेस्ट रनर थे वो वहां से मूव कर चुके थे, राइट। तो 2 मिनट लगभग मेरे एक्स्ट्रा लगे, यूं मान के चलो आप। उसके बाद मेरी मैराथन स्टार्ट हुई। ये जो मेरी मैराथन स्टार्ट हुई थी इसका जो डिटेल जर्नी बाद में बताऊंगा, कुछ अदर ब्यूटीफुल फोटोग्राफ्स ऑफ डरबन और पीटर मारिट्सबर्ग के बारे में बात करूंगा। अभी केवल मैराथन पर फोकस करते बता रहा हूं आपको। ये एक्सपो के फोटो हैं, देखिए, द बिगेस्ट एंड द बेस्ट अल्ट्रा मैराथन इन द वर्ल्ड। ये वर्ल्ड की बहुत फेमस मैराथन होती है। अल्ट्रा मैराथन मतलब 50 किलोमीटर है, उससे ज्यादा होते हैं। 90 किलोमीटर होती है और जनरली ये 87 किलोमीटर के आसपास होती है, 87 88 के अराउंड होती है ये। लेकिन इस बार क्योंकि फिनिश पॉइंट चेंज हो गया था, उसकी वजह से उन्होंने पहले ही मेंशन कर दिया था कि लास्ट टाइम के कंपैरिजन में इस बार आपको 2.3 किलोमीटर ज्यादा रन करना है। तो मेरी वॉच में 90.86 किलोमीटर आया था। ओके, ये एक्सपो के फोटो हैं, ये मेरे ही फोटोग्राफ्स हैं। बिल्कुल बहुत अच्छा वेलकम होता है वहां पे, ये आप देखेंगे। इसमें मैं जो है कहीं ना कहीं इस लाइन से बहुत इंस्पायर्ड हुआ था, इसलिए मैंने फोटोग्राफ कवर किया था। ही इज अंशुल कासलीवाल, लाइक माई यंगर ब्रदर, बहुत ही अच्छे इंसान है। Anyone can win the race regardless of your background. इस लाइन ने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया था, बिकॉज बिफोर ऑलमोस्ट 1 मंथ मेरे को शिन पेन बहुत ज़्यादा हो गया था। उसकी वजह से मेरी प्रैक्टिस बहुत डाउन साइड पर चली गई थी। इन मंथ ऑफ अप्रैल मेरी ट्रेनिंग बहुत शानदार थी, बट मई आते आते वो ट्रेनिंग बहुत ख़राब हो गई थी और मुझे अपने शिन पेन की वजह से मुझे अपनी स्पीड भी बहुत डाउन करनी पड़ी और उसके अलावा मुझे प्रैक्टिस बहुत इफेक्टेड हुई थी। तो मैं इन मंथ ऑफ मई 300 किलोमीटर के आसपास दौड़ना चाहिए था, लेकिन मैं लगभग 110 किलोमीटर केवल दौड़ा हूंगा। तो मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा सा उससे डाउन हो गया था। और मुझे मालूम है कि अगर आपकी प्रैक्टिस कम होती है तो इससे फिर आपका इवेंट के दिन हार्ट रेट ज्यादा रहता है। जितनी आप अच्छी ट्रेनिंग करके जाएंगे हार्ट रेट वहां डाउन रहता है। तो अनफॉर्चुनेटली मेरे पास जो एडवांटेज लास्ट फ्यू मंथ्स का था, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल या मई का भी बोल सकते हैं, मई तक, अप्रैल तक मान लें आप, वो अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा कम हो गया था। बट इट्स ओके, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। आपको ऐसी प्रॉब्लम को फेस करना आना चाहिए। ये डरबन एक्सपो की फोटो है। ये फर्स्ट डे का फोटो है, मतलब मैं आई थिंक फ्राइडे गया था और फ्राइडे के बाद मैं सैटरडे दोबारा गया, बिकॉज एक्सपो बहुत अच्छा था और इसमें मुझे कुछ इंपॉर्टेंट जेल वगैरह कुछ चीज़ों को परचेज करना था। इसलिए इंडिया को रिप्रेजेंट करना हमेशा एक गौरव की बात होती है, राइट, कि आप इतनी दूर जाएं और इंडिया को रिप्रेजेंट करें। मेरे साथ में इंडिया के बहुत सारे रनर्स थे वहाँ पर। ये एक हमारे अफ्रीकन रनर थे, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी मेरे साथ फोटो खिंचाने की। मैंने कहा मोस्ट वेलकम। हम तो पूरी दुनिया को प्रेम करते हैं, अगर क्योंकि हिंदुस्तान प्रेम के प्यार के लिए माना जाता है, राइट। इसके बाद ये रेस का स्टार्टिंग डे का फोटो है। लगभग 22,000 रनर थे इसके अंदर जिनका रजिस्ट्रेशन था। कुछ कम दौड़े होंगे। उनको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था स्पीड के हिसाब से, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए 4:45 AM पर स्टार्ट हुआ और ग्रुप 2 6 AM पर स्टार्ट हुआ। तो मैं ग्रुप 1 के अंदर था, फॉर्चुनेटली ड्यू टू माई गुड रेटिंग। तो उससे क्या होता है कि आपका जो क्राउड है, जो ऑलमोस्ट आई थिंक 20,000 के करीब रनर्स ने वहां पे स्टार्ट किया होगा, तो वो 2 ग्रुप में डिवाइड हो गए। तो उससे क्या होता है कि रोड पे थोड़ा सा जगह मिल जाता है। आप
उस केस को अगर देखेंगे दौड़ते हुए तो आपको इनिशियली कई किलोमीटर्स में आपको जगह नहीं मिलती, मतलब आपको बहुत संभल के चलना पड़ता है, कहीं गिर ना जाए, धक्का ना लग जाए, बिकॉज आप समझ सकते हैं लगभग 20,000 रनर अगर रोड पे दौड़ेंगे तो क्या कंडीशन होगी। इस पूरी मैराथन में 90 किलोमीटर की जर्नी में ऐसा कभी नहीं होता है कि आप 200 मीटर केवल अगर दौड़े और कोई रनर आपके साथ में ना हो, इम्पॉसिबल है ऑलमोस्ट, क्योंकि इस पे क्राउड बहुत ज्यादा होता है। ये स्टार्टिंग का फोटो है, लगभग 5:30 बजे सुबह है। आप देखिए बहुत सारे लोग बैठे हुए अपनी एनर्जी कंजर्व कर रहे हैं, कई लोगों ने अच्छा खासा ओढ़ा हुआ, बिकॉज वहां टेम्परेचर लगभग 10 डिग्री था, अराउंड 10-11 डिग्री टेम्परेचर था, राइट। मैं तैयार था, मेंटली प्रिपेयर्ड था, शिन पेन का मुझे डर था कि कहीं ऐसा ना हो 50-60 किलोमीटर में कर जाऊं, उसके बाद मुझे ये ड्यू टू वेरी हाई पेन हो सकता है कि मुझे जर्नी रोकनी पड़े। बट मैं एज यूजुअल हमेशा मैराथन स्टार्ट करने से पहले प्रे करता हूं और भगवान से ये उम्मीद करता हूं या मांगता हूं कि भाई मुझे शक्ति इतनी देना कि मैं उसके हिसाब से एंड पॉइंट तक पहुंच जाऊं, ठीक है। तो इसके लिए मैं अपनी कुल देवी माँ भवानी को याद करता हूँ, बाकी जो भी हमारे इष्ट देव हैं हिंदुओं में उन सबको याद करने की कोशिश करता हूँ। ये हमारे साथ में कुछ अच्छे रनर हैं, ये जिम्बाब्वे के रनर थे, इनसे मेरी जस्ट डिस्कशन हुआ था। ये इनका मेरे हिसाब से 23rd या 24th कॉमरेड मैराथन था, मतलब इससे पहले 22 से 23 बार कर चुके थे। वेरी नाइस पर्सन, शॉर्ट डिस्कशन हुआ। इनकी ड्रेस मैंने देखी, अफ्रीकन थे, और इनकी ड्रेस देख के मैं सोचा ये यहाँ पे फैंसी कंपटीशन के लिए आया, दौड़ने के लिए आया, तो उन्होंने बोला मैं इसी गेटअप में दौड़ूंगा, तो मैंने कहा व्हाई नॉट, तो उनके साथ भी मैंने फोटो खिंचाया, वेरी इंटरेस्टिंग। ये देखिए अभी ये हमारे इंडिया के 2 और रनर थे, है ना, मुंबई से थे ये, और ये पीटर मारिसबर्ग का स्टार्टिंग पॉइंट है। ये देखिए मैं यहां पर लगभग खड़ा हूं, और जो आपको येलो कलर की पट्टी दिख रही है, यहां पर लाइन दिख रही है, कपड़ा दिख रहा है, कैनवास दिख रहा है, वहां पर आपके वर्ल्ड क्लास जो सबसे फास्टेस्ट रनर वो खड़े होते हैं, उसके बाद अगली ग्रेड के हिसाब से खड़े होते हैं। तो इसमें ABCDEFGHI इस तरीके से अलग अलग ग्रेड होती हैं, ओके। इसके बाद ये देखिए आप अब ये सोचिए, ये रनर, ये तो एक केवल झलक है, क्योंकि मोबाइल में कितना फोटो आएगा, आप देखिए इसमें ये डिस्टेंस आपकी 100 मैनी मीटर्स तक पीछे जा रही है। तो इसमें बहुत, मैंने आपसे कहा ना, हजारों रनर्स होते हैं ये मैराथन स्टार्ट हो चुकी थी, सवेरा हो चुका था, मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं, लगभग शायद 40-45 किलोमीटर हो गए होंगे। अपहिल था काफी ज्यादा, तो उस समय मैंने कैमरे से अपने मोबाइल से ही जो है फोटो खींचे थे। हालांकि इतने बड़े इवेंट में मोबाइल को यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे आपका टाइम खराब होता है, बट मुझे ऐसा था कि मैं लगभग इसको 9.25 घंटे के आसपास खत्म कर दूंगा। कॉमरेड मैराथन में आवर के हिसाब से मेडल होते हैं, 11 से 12 आवर के मेडल का नेम अलग होता है, लेकिन अगर 10 से 11 आवर के बीच में फिनिश करता हूं, ब्रॉन्ज मेडल दिया जाता है, और 9 से 10 आवर के बीच में करेंगे तो यहां पर रॉबर्ट मिशेली, बहुत प्रेस्टिजियस मेडल होता है, वो मिलता है। तो यहां पे आप जितना जल्दी खत्म करेंगे उसके अकॉर्डिंग हर आवर के हिसाब से मेडल की कैटेगरी अलग अलग होती है। तो मेरी निगाह जो है स्टार्टिंग में, क्योंकि मेरी इंजरी थी, शिन पेन था, तो मेरी जो निगाह थी रॉबर्ट मिशेली मेडल पे थी, और मेरा था कि अगर बहुत खराब हुआ और अगर इंजरी ज्यादा बढ़ जाएगी तो फिर हो सकता है कि मैं इसको स्लोली 10:30-11 घंटे में खत्म करूंगा, ब्रॉन्ज मेडल लूंगा। और ये भी था ईमानदारी से कि अगर बहुत ज्यादा एक्सेसिव पेन हुआ तो आई विल कम बैक आफ्टर 1 और 2 ईयर, और मैं उस मैराथन को, अगर बहुत ज्यादा एडवर्स कंडीशन होगी तो मैं छोड़ दूंगा, ऐसा मैंने सोचा था, बिकॉज मैं इंजरी को ज्यादा बढ़ाना नहीं चाहता था। लेकिन एक हौसला होता है अंदर आदमी का, कॉन्फिडेंस होता है। मैंने बहुत सदी शुरुआत की थी, लगभग जहां फुल मैराथन में लगभग 5:10 पेस के आसपास फिनिश करता हूं, यहां पर मैंने स्टार्टिंग में ही 6:10-6:15 का पेस पकड़ा था, और लगभग शुरू के 21 किलोमीटर मैंने 2 घंटे 13-14 मिनट के आसपास फिनिश किए थे। उसके बाद मैंने स्पीड और कम कर दी, बिकॉज अल्ट्रा मैराथन में आपको 90 किलोमीटर दौड़ना होता है, तो आपको अपनी बॉडी की बहुत सुननी होती है। तो मेरी बॉडी बहुत अच्छा रेस्पॉन्ड नहीं कर रही थी, हार्ट रेट मेरी 160-65 जा रही थी स्टार्टिंग में ही। तो मैंने बोला अगर स्टार्टिंग में इतना जाएगा तो एंड में क्या होगा, तो इसलिए भी मैंने अपनी जो अप्रोच थी उसको बिल्कुल डिसेंट रखा, कि मैं बहुत फास्ट नहीं जाऊंगा और अपनी हार्ट रेट को एनी हाउ 170 टच नहीं करने दूंगा, ताकि बाद में मुझे प्रॉब्लम्स ना आ जाएं। तो ये दोस्तों, ये देखिए, ये आपका मेरे पीछे के रनर है, और ये अपोजिट साइड का चल रहा है। तो ये बहुत अच्छे ग्रीनरी होती है यहाँ पर, आप इसमें आप कई पहाड़ों से, कई कस्बों से निकलते हैं, रोड्स शानदार होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। और इसमें जो सबसे अच्छी बात है वो है लोकल क्राउड का सपोर्ट बहुत जबरदस्त होता है। मैं बोलता हूँ जो भी अच्छे रनर हो इंडिया के, वर्ल्ड के, उनको इस मैराथन में एक बार या ज्यादा बार पार्टिसिपेट जरूर करना चाहिए। ये लाइफ टाइम आपकी मेमोरी के लिए अच्छा है। ये देखिए मेरी वॉच में 90.86, मैंने जब स्टार्ट लाइन पर स्टार्ट किया अपनी वॉच को तो 9:57.23 इसमें टाइम आ रहा है। एवरेज पेस मेरा 6.634 आ रहा है, मतलब लगभग 6.5 मिनट मैंने 1 किलोमीटर कवर करते हुए इसको
90 किलोमीटर कंप्लीट किया। थोड़ा ज़्यादा इसलिए आता है क्योंकि जब रोड पे कभी लेफ्ट कभी राइट जाएंगे, पानी पीते हैं, कभी कुछ स्नैक्स वगैरह लेते हैं, वहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटी, जेल खाते हैं आप, है ना, एनर्जी जेल वगैरह लेते हैं, तो उसकी वजह से ये इनकी तरफ से मेरे को फिनिशिंग सर्टिफिकेट आया। लेकिन इसको गन टाइम बोलते हैं क्योंकि मैं थोड़ा सा पीछे था, तो स्टार्ट लाइन पहुंचने में टाइम ज्यादा लगा, इसलिए इन दोनों घड़ी के अंदर आपको लगभग आप देखेंगे तो आपको लगभग 1.5 मिनट का डिफरेंस अप्रोक्सीमेटली नजर आएगा। तो एक्चुअली मैंने 9:57 से पहले कर लिया था। नेट टाइम मुझे बाद में कॉमरेड मैराथन में प्रोवाइड करते हैं, तो इसको गन टाइम बोलते हैं। मेडल इसी हिसाब से मिलेगा। तो आप इसमें जितना पीछे खड़े होंगे, आप जब इस मैराथन के लिए क्वालिफाई करते हैं, तो जितना आपकी अच्छी ग्रेड होगी आप उतना आगे होंगे, और जितना आप स्लो रनर हैं आपकी ग्रेड उतनी पीछे होती है। तो ये यहाँ पर थोड़ा सा ड्रॉबैक होता है। ये मेरा ओवरऑल, इन्होंने हर बीच में जो मिड पॉइंट होते हैं अलग अलग जगहों के नाम है, उसके अकॉर्डिंग इन्होंने मेरा अपना फिनिशिंग टाइम वगैरह दिया हुआ है। तो मुझे बहुत खुशी है कि मैं अपने कोटा संभाग, कोटा डिवीजन, कोटा सिटी के लिए ये पहली बार एक रॉबर्ट मिशेली मेडल कोटा के अंदर आया। और मुझे बहुत खुशी है कि मैं अपने दोस्तों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने आईआरसी क्लब के लिए, अपने साइक्लोट कोटा में जितने भी अच्छे स्पोर्ट्स क्लब हैं उन सबके लिए मैं मानता हूँ मेडल मेरा नहीं उन सबका है, क्योंकि उन सब ने मेरा कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्टली हेल्प किया है, सपोर्ट किया था। तो मैं उसके लिए उन सबको भी बहुत धन्यवाद देता हूँ। इसके अलावा इसमें ये फिनिशिंग होने के बाद, क्योंकि बॉडी थोड़ी गर्म रहती है उस समय, बाद में सर्दी लगने लग जाती है, बिकॉज वहाँ का टेम्परेचर नियर अबाउट 26 था। और इवनिंग में, क्योंकि मैराथन सुबह 5:45 बजे शुरू हुई थी मेरी, तो मैं जब इवनिंग में वहाँ पहुंचा लगभग 10 घंटे के बाद, तो टेम्परेचर डाउन होने लग गया था, तो सर्दी लगती है। तो फिर प्रिकॉशंस के तौर पर ये आपको फॉइल मिलती है जिसको आप लपेट लेंगे तो इंसुलेशन का काम करती है, सबको सर्दी कम लगती है, राइट। ये मेरा मेडल था जिसका मैंने फोटो सेपरेटली लिया कॉमरेड मैराथन में। और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि सर ये आपका डरबन की मैराथन है, और उसके ऊपर मेंशन है 2025। इस मेडल में क्योंकि मुझे खुशी बहुत थी, तो मैंने लेने से पहले उनसे पूछा था कि मेडल का नाम बताओ, क्योंकि अगर मैं 1.5 मिनट भी और लेट हो जाता बच्चों, तो वहां पर क्या होता है, या मेरे दोस्तों, 10 घंटे 1 सेकंड भी अगर हो जाएगा तो आप मेरा मेडल चेंज होता और मुझे ब्रॉन्ज मेडल मिलता। तो मुझे बहुत खुशी है कि ब्रॉन्ज मेडल से बेटर मेडल में जीत पाया। वंस अगेन मैं अपने दोस्तों को इसके लिए बहुत थैंक यू, शुक्रिया अदा करता हूं। तो ये मेरा मेडल है। हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करना, तिरंगे को उठाना, वो हमारी शान है। बहुत ईश्वर को बहुत धन्यवाद देता हूं कि वो ऐसे गोल्डन मोमेंट मुझे लाइफ में प्रोवाइड पहले भी कर चुके हैं, अभी प्रोवाइड कर रहे हैं, उम्मीद करता हूं आगे प्रोवाइड करेंगे कि मैं अपने तिरंगे को वहां लहराऊं। वहां पर इंडियंस को काफी रेस्पेक्ट दिया जाता है अफ्रीका के अंदर। तो ये मेरे फिनिशिंग पॉइंट के बाद एक इंटरनेशनल जोन होता है जहां पर आपके रनर्स चाय कॉफी स्नैक्स वगैरह लेते हैं, ठीक है ना, उनको एनर्जी ड्रिंक वगैरह सब सर्व होती है। तो ये उसके फोटोग्राफ्स हैं। और ये इसमें आप इनके बारे में, मेहरीन कमांडो थे ये। ताज पर जब आतंकवादियों का हमला हुआ था, ताज होटल मुंबई में, तो इन्होंने अपनी जान की बाजी लाकर बहुत सारे लोगों को बचाया था। मैं इनको सैल्यूट करता हूं। ये मुझे कई बार मुंबई मैराथन में भी मिले हुए हैं, तो अभी ये मुझे वहां मिले थे, है ना। तो मिस्टर टोएटिया, है ना, ये बहुत अच्छे स्पोर्ट पर्सन भी, बहुत ही अच्छे इंसान भी हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये फाइनली जब हम अंदर आ गए थे तो हमारे पीछे ग्राउंड था जिसके अंदर हमारे एक छोटा सा इन्होंने जगह प्रोवाइड कर रखी थी फोटोग्राफ वगैरह बनाने की, इंटरनेशनल रनर्स की। ये मेरे 2 साथी रनर हैं जो कोटा में इन्होंने मेरे प्रैक्टिस में बहुत हेल्प की, मैंने थोड़ी बहुत इनकी की होगी, अंशुल और ये बरखा मैडम। ये दोनों बहुत ही अच्छे रनर हैं और इन्होंने बहुत ही मेहनत से अपनी ट्रेनिंग को कंप्लीट किया था। अनफॉर्चुनेटली दोनों की थोड़ी सी स्टोमक या हेल्थ इशू हो गया था थोड़ा सा 1-2 दिन पहले इनको थोड़ा सा, तो वेरी अनफॉर्चुनेट। बट इन्होंने तो बहुत ही बहादुरी से, बहुत ही मेहनत से, अपनी स्ट्रॉन्ग विल पावर को रखते हुए इस मैराथन को 11.5 घंटे से भी कम समय में कंप्लीट कर लिया था, इनफ टाइम बचाते हुए। तो एक वेल प्लानिंग से आगे बढ़े थे ये। अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा हेल्थ इशू था, अदरवाइज मेरा मानना है कि कम से कम ये आधा 1 घंटा पहले इस मैराथन को इजीली खत्म करते। तो कभी कभी अनफॉर्चुनेट केसेस होते हैं, बट फिर भी ठीक है कि आपने फिनिश किया और मेडल लेकर आए हमारे कोटा के लिए, हमारे हिंदुस्तान के लिए, कि भाई आप DNF नहीं होने चाहिए, डू नॉट फिनिश नहीं आना चाहिए। मेडल मिलना बहुत सौभाग्य की बात होती है, बिकॉज डाउन रन हर 2 साल में एक बार होगी। अगले साल फिर अप मैराथन होगी जिसमें डरबन से हम पीटर मार्टिसबर्ग जाएंगे, राइट। तो इन दोनों को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू बोथ। बहुत अच्छे रनर हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। हम वहां पर एक फैमिली की तरह रहे थे। अंशुल भैया, उनकी मिसेज भाभी जी निधि मैडम, ये भी कॉमरेड फिनिशर रह चुके हैं ऑलरेडी। तो आप कोटा के 10 कॉमरेड फिनिशर अब तक हो चुके हैं। 10 में से 4 को आप एक ही फ्रेम में देख रहे हैं। ये 2 साल पहले मेरे साथ कर चुकी हैं और इस बार हमने तीनों ने वापस और किया है इस मैराथन को। ये मेरा फाइनल फोटोग्राफ है। सर्दी लगने लगी थी बच्चों, तो मैंने अपना स्वेटर पहन लिया यहाँ पे, ठीक है। तो ये स्वेटर भी कैरी किया था
भाभी जी ने, बहुत ही अच्छी फीमेल, बहुत ही अच्छी रनर है, बहुत डिसेंट रनर है और बहुत अच्छी इंसान भी हैं। तो ये मेरी जो मैराथन है वो ऑलमोस्ट 10 आवर से पहले फिनिश हुई। लास्ट के 3 घंटे मेरा पूरा टाइम इस मेडल के टाइम पर निगाह थी, नेक टू नेक मेरा टाइम चल रहा था और मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर मैंने जरा सी भी मेरे से लापरवाही चूक हो गई तो, क्योंकि हम जनरली अप पे थोड़ा सा पैदल चलकर अपने हार्ट रेट को कंट्रोल करते हैं, डाउन में हम पेस पकड़ते हैं, नॉर्मल पे भी ठीक पेस रखते हैं, अप में हमको थोड़ी दिक्कत ज्यादा आती है। वहां अप डाउन कर्व वगैरह बहुत ज्यादा हैं एक्चुअल में, इसीलिए इस मैराथन की बड़ी इंपॉर्टेंस है। तो फाइनली जब मेरे लगभग 2.4 किलोमीटर बचे थे तो फर्स्ट टाइम मेरे को लेफ्ट लेग में हैमस्ट्रिंग में एक क्रैम्प का आहट हुआ। तो मुझे सला क्रैम्प आ रहा है, तो मैंने अपना पेस घड़ी में उस समय 6:05 था, 6:05, उसको मैंने डाउन किया 30 सेकंड और लगभग 40 सेकंड 45 सेकंड मैंने उसको स्लो पेस में किया। फिर मैंने देखा मेरा टाइम खत्म होने वाला है, क्योंकि अगर मैं लास्ट 1.5 किलोमीटर भी अगर मैं 7 के पेस से दौड़ता तो मेडल मेरे हाथ से चला जाता। तो मैंने लास्ट के 1 किलोमीटर को अपनी वॉच के हिसाब से लगभग जितनी मेरे अंदर एनर्जी थी, भगवान को याद किया, जय बजरंगबली बोला, जय मां भवानी, ये 2 देवताओं को, देवी देवताओं को बहुत ज्यादा याद करता हूं क्योंकि पावर का प्रतीक है। तो लास्ट के 1 किलोमीटर को मैंने ऑलमोस्ट 5 मिनट 30 सेकंड में कंप्लीट किया था, जिसकी वजह से मैं इस मेडल को जीत पाया। और दूसरी खास बात यह थी एंड फ्लैट था, तो मुझे दूर से ही टाइम जो होता है, आपका टाइम मशीन होती है, इस पर आपको टाइम डिस्प्ले हो रहा था, तो वहां पर 9 आवर 57 मिनट और कुछ सेकंड मुझे दिख गए थे। तब मैं शायद वहां से 100-150 वटेवर जितने मीटर पीछे होऊंगा, तो मैंने कहा अभी मेडल मिल जाएगा, बट रिस्क नहीं लेते बिकॉज लास्ट में क्रैम्प आ जाए, गड़बड़ हो जाए। तो आराम से मेरा जो 5.5 का पेस था मैंने उसी को मेंटेन करा, हालांकि दिक्कत आती है इस पेस को मेंटेन करने में, बट फाइनली हो गया। तो इसके लिए मैं भगवान को बहुत धन्यवाद देता हूँ, अपनी कुलदेवी माँ भवानी को प्रणाम करता हूँ। और मेरे सारे दोस्त, मेरे सारे रिलेटिव, मेरी फैमिली मेंबर, वाइफ, बच्चे, इन्होंने बहुत सपोर्ट किया। स्पेशली इन 2 रनर ने, बरखा मैडम ने और अंशुल भैया ने मेरी बहुत हेल्प की थी ड्यूरिंग ट्रेनिंग। हमने काफ़ी ट्रेनिंग साथ में भी की थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मई में मेरा ट्रेनिंग नहीं कर पाया था ड्यू टू शिन पेन, बट कोई बात नहीं, मेरी विल पावर अच्छी है, मैं बहुत पॉजिटिव रहता हूं और इवेंट से पहले घबराता नहीं हूं। मेरे बस ये होता है कि एक पॉजिटिव एंजाइटी होती है, मेरे अंदर रोमांच ज्यादा होता है जो नॉर्मल लोगों में कम होता है। तो मेरे अंदर वो ज्यादा होने की वजह से मैं मतलब एक रात पहले कई बार सो नहीं पाता हूं। तो कोई बात नहीं, मैं सैटरडे नाइट बिना सोए चला गया था, तो कोई बात नहीं, मैं बिस्तर पड़ा रहता हूँ, अपनी बॉडी को रिलैक्स रखता हूँ, भगवान को याद करता रहता हूँ। तो ठीक है, इट्स ए पार्ट ऑफ लाइफ। कभी भी मैं आप लोगों को यही बोलूंगा, घबराए नहीं, एडवर्स कंडीशंस आती हैं। और मैं जितना डरा हुआ था इस मैराथन करने से पहले कि मुझे ये प्रॉब्लम बढ़ेगी, सच बोलूं तो मुझे वहां इतनी ज्यादा ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आई उस दिन, क्योंकि मैंने अपना पेस भी कम रख रखा था और अपने टारगेट को अपनी बॉडी कंडीशंस के अकॉर्डिंग ही रखा हुआ था लगभग। तो ये मैराथन करते करते मुझे ऐसा नहीं लगा कि मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आई हैं। तो ठीक है, पेन आते हैं, काफी 90 किलोमीटर मैटर करता है, लगभग मैं 91 किलोमीटर मैंने रन किया। इवेंट से 1 घंटा 1.5 घंटे पहले वहां पहुंचते हैं, तो ऑब्वियसली बॉडी बहुत थक जाती है, बट कोई बात नहीं, इट्स ए पार्ट ऑफ लाइफ। हमेशा बहुत पॉजिटिव थॉट रखें, सबका सम्मान करें, भगवान को याद रखें, जो भी भगवान आपके इष्ट देव उनको याद करें और माइंड में नेगेटिव थॉट ना लाएं। मैं इवेंट के दिन कभी भी नेगेटिव थॉट नहीं लाता हूं, ये मेरी खास बात होती है और अपना बेस्ट देने की कोशिश करता हूं। हालांकि इसमें मैं बिल्कुल बोल रहा हूं कि थोड़ा सा मैं शुरू में बड़ा कंजर्वेटिव अप्रोच पे चला कि नहीं, मुझे थकना नहीं है और मुझे अपनी इंजरी को, शिन पेन को बढ़ाना नहीं है, और फॉर्चुनेटली ऐसा कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं आई। उसके लिए भगवान को धन्यवाद। आप सब मुझे सुन रहे हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल ऑफ यू। मैं उम्मीद करता हूं कि हिंदुस्तान से आने वाले टाइम में इस अल्ट्रा मैराथन में और भी ज्यादा रनर्स जाएंगे और देश का नाम रोशन करेंगे, और मुझसे मेरे जैसे मेडल जो ब्रॉन्ज मेडल से बेटर है या सिल्वर मेडल से डाउन है, वो और भी अच्छे मेडल्स लाएं। तो ऐसी मेरी सबके लिए प्रार्थना रहेगी। थैंक यू वेरी मच।